ट्रंप के 140 अटैक, ट्रंप ने एक दो नहीं 140 हमले किए। क्यों किए, उससे पहले वजह देखिए। दरअसल भारतीयों से भरा हुआ यह जहाज था, इसमें भारतीय मौजूद थे, इस पर ईरान ने अटैक किया है। दावा यह है कि साइप्रस का जहाज था, साइप्रस के जहाज में भारतीय क्रू था, भारतीय सवार थे। उस जहाज को ईरान ने टारगेट किया है। एक भारतीय लापता बताया जा रहा है। आपको बताऊं कि आखिर कहां पर, किस जगह पर वो भारतीय जिस जहाज पर सवार थे, वो दरअसल सोहार बंदरगाह, ओमान का सोहार बंदरगाह से जहाज जा रहा था। इसे जेबेल अली पोर्ट पहुंचना था, लेकिन बीच में देखिए हॉर्मूज में, ये मुसंदम प्रांत है ओमान का, यहां पर इस पर अटैक हुआ है और इसमें 11 भारतीय जो इन्हें बचा लिया गया, एक भारतीय लापता बताया जा रहा है। देखिए यहां से चला था सोहार बंदरगाह से, मुसंदम प्रांत पर अटैक हुआ है और जेबेल अली पोर्ट पहुंचना था इसे। लेकिन सोचिए, भारतीय जिस जहाज पर सवार थे उस पर अटैक हुआ। इसके बाद ट्रंप ने, अमेरिका ने 140 ठिकानों पर ईरान के हमला कर दिया। यह अमेरिकी हमले की तस्वीर है। अमेरिका ने अपना F-35C उतार दिया। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं F-35C, F-18 और टोमाहॉक मिसाइल से अमेरिका ने ईरान के 140 हमले किए ईरान पर। और ये अटैक अमेरिका ने किए हैं और अटैक सटीक निशाने पर ईरान में टारगेट हिट हुए। ये देख रहे हैं, ये अमेरिका ने तस्वीरें जारी की। अब देखिए जरा, अमेरिका ने 140 अटैक किए ईरान पर। बड़ी बात यह है कि भारतीयों पर हमला हुआ था। ये ईरान का नक्शा, ईरान के किन किन शहरों में, बुशहर में, जास्क में, चाबहार में, असालुयेह में और बंदरे देयर में, ये 5 वो बड़े ठिकाने जिन पर अमेरिका ने 140 अटैक किए। और अमेरिकी हमलों का मंजर आप सोचिए क्या रहा होगा जिस वक्त अमेरिका ने अटैक किए हैं। लगातार मिसाइलें दागी गई हैं और अत्याधुनिक खास मिसाइलों से ये हमले किए गए। कुछ इस तरह से एआई वीडियो है अमेरिका ने जो अटैक किए हैं ईरान के ऊपर। अब आइए आपको बताऊं कि आखिर अमेरिका ने ईरान पर हमला क्यों किया और ईरान ने भारतीय जिस जहाज पर थे उस पर अटैक क्यों किया। ईरान ने भारतीय नाविकों वाले जहाज को निशाना बनाया। हॉर्मूज में हमले का शिकार हुए जहाज पर 11 हिंदुस्तानी सवार थे। जिस जहाज पर हमला हुआ उसका नाम GFS गैलेक्सी है। यह साइप्रस के झंडे के तहत चलने वाला व्यापारिक जहाज है, यानी माल की ढुलाई होती है इस पर, जो कंटेनरों में पैक सामान लाने और ले जाने का काम करता है। GFS गैलेक्सी जहाज में 11 भारतीय क्रू मेंबर सवार थे। जहाज ने ओमान के सोहार बंदरगाह से अपनी यात्रा शुरू की और इसे करीब 500 किलोमीटर दूर UAE के जेबेल अली पोर्ट जाना था। लेकिन जब यह व्यापारिक जहाज हॉर्मूज को पार कर रहा था, उसी वक्त ईरान ने GFS गैलेक्सी जहाज पर बड़ा हमला कर दिया। अमेरिका ने कहा व्यापारिक जहाज को IRGC ने टारगेट किया, यानी खमनेई की सेना ने, जिससे जहाज में आग लगी और इंजन को भारी नुकसान पहुंचा। हमले के बाद 11 में से 10 भारतीयों को बचा लिया गया, लेकिन एक भारतीय अभी लापता है जिसका रेस्क्यू किया जा रहा है, ढूंढा जा रहा है।
हमले के बाद भारतीय विदेश मंत्रालय ने बयान जारी कर कहा है, हम ओमान सरकार संग सर्च ऑपरेशन पर नजर रखे हुए हैं। भारत ने कहा हॉर्मूज में नागरिक जहाजों पर हमले रोके जाएं, तनाव कम करने और शांति बहाल करने की अपील की गई। ईरान का कहना है कि जहाज तय रूट को छोड़कर जा रहा था, इसलिए हॉर्मूज में उस जहाज पर हमें कार्रवाई करनी पड़ी, वो ये दावा कर रहे हैं। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं एक्सपर्ट्स इस अटैक पर। जहाज पे अभी अटैक किया गया, उसमें भारतीय जो नागरिक हैं उनमें से एक की अभी भी लापता हैं और 10 को बचा लिया गया है, ओमान की सहायता से बचाया गया है। और ये काफी गंभीर एक हम मान सकते हैं कि ये इंसिडेंट है जिससे कि काफी नुकसान कहा जा सकता है कि हो सकता है। और फिर से जो एनर्जी सप्लाईज हैं, ऑयल और गैस की सप्लाईज हैं, उस पे एक तरह से फिर से अनिश्चितता बन सकती है, जिसका काफी हद तक नुकसान हो सकता है भारत को और दूसरे देशों को भी। कोई भी ऐसी अंडरस्टैंडिंग दोनों में नहीं हुई कि जिसके साथ कोई डील बना ली जाए और कोई एग्रीमेंट कर लिया जाए ताकि वेस्ट एशिया के अंदर बिल्कुल दोबारा शांति हो जाए। एक्सपायरी ऑफ मेमोरेंडम की टर्म के मुताबिक जो अमेरिका था उसने दोबारा जो एयर स्ट्राइक्स थी ईरान के ऊपर रीलॉन्च कर दी। तो ये मैं समझता हूं कि उन्होंने विदिन जो अंडरस्टैंडिंग थी उसके मुताबिक की है। और ये भी देखने को आया है कि उनकी जो अभी पॉलिसी कुछ दिनों में, आने वाले दिनों में मुझे नजर आ रही है, वो ये है कि इट विल बी टिट फॉर टैट। अगर वो कहीं पे कोई अपना ड्रोन छोड़ते हैं ईरानियंस, जहां कहीं भी अपनी मिसाइल मारते हैं, तो अमेरिका दोबारा उनके ऊपर मिलिट्री स्ट्राइक्स करेगा। अब बड़ी बात यह है कि अमेरिका ने 140 अटैक किए तो ईरान भी शांति से नहीं बैठा। जैसे ईरान ताक में हो कि अमेरिका कोई भी हमला करेगा हम बड़ा पलटवार करेंगे, और वही हुआ। ईरान दागनी शुरू की। ईरान ने जो अरब मुल्कों में अमरीकी ठिकाने उस पर हमला करना शुरू किया। या अल्लाह, या अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। खमनेई की तस्वीर लगाकर मिसाइल दागी और देखिए मिसाइल जाकर गिरी है बहरीन में। जो ईरान ने मिसाइल दागी वो बहरीन में जाकर गिरी। न सिर्फ मिसाइल, ईरान ने अपने ड्रोन दागने शुरू किए। ये आप देख रहे हैं, रात के अंधेरे में ही ईरान ने अपने खास ड्रोन, ईरान की खासियत उसके खतरनाक ड्रोन है। और ईरान के ड्रोन भी अमेरिका के ठिकाने जो अरब मुल्कों में, कुवैत में, देखिए ये आप देख रहे हैं कंट्रोल रूम की तस्वीर जहां सीसीटीवी लगे हुए हैं। धमाके आपको दिखाई देंगे, आसमान में आपको साफ रोशनी दिखाई देगी कि अटैक हो रहे हैं, मिसाइल और ड्रोन गिर रहे हैं। तो न सिर्फ बहरीन, कुवैत, बल्कि 5 अरब देशों को टारगेट किया है और खतरनाक मिसाइल, फतेह मिसाइल का भी इस्तेमाल किया है, खुर्रम शहर का भी इस्तेमाल किया है। ये बैलिस्टिक मिसाइल आप देख रहे हैं जो दागी है ईरान ने।
बैलिस्टिक मिसाइल यानी रात में भी अटैक कर रहा था ईरान और दिन में भी अटैक कर रहा था। दिन में भी ड्रोन हमले किए, ये आप देख रहे हैं ड्रोन दागे। ये सारे ड्रोन कोई बहरीन में, यूएई में भी गिरने का दावा किया गया। ईरान मानिए जैसा लग रहा है कि पहले से तैयारी करके बैठा था। इस अटैक के बाद जॉर्डन पर अटैक हुआ। आईआरजीसी ने प्रिंस हसन एयरबेस पर हमले का दावा किया। ईरान ने रविवार तड़के यहां 3 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी हैं। ईरान ने कहा इससे एयरबेस का कमांड एंड कंट्रोल सेंटर और MQ-9 ड्रोन रखने वाले हैंगर्स तबाह कर दिए गए। जॉर्डन की सरकारी समाचार एजेंसी पेट्रा के मुताबिक ईरान की तीनों मिसाइलें अलग अलग जगह गिरी हैं। इससे कोई मौत नहीं हुई है, केवल मामूली संपत्ति का नुकसान हुआ है। ईरान ने बहरीन को निशाना बनाया। ईरान ने अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। यहां ईरान ने दावा किया कि उसने ड्रोन और मिसाइलें दागी हैं बहरीन में। दावे के मुताबिक अमेरिकी सैन्य संचार केंद्र टारगेट पर थे। बहरीन में अमेरिकी सैन्य अड्डे से धुआं उठता भी दिखाई दिया है। ईरान का तीसरा टारगेट ओमान। ईरान के हमलों की चपेट में ओमान भी आया। आईआरजीसी ने दावा किया कि उसने दुक्कम बंदरगाह पर अमेरिकी विमान वाहक पोतों के लॉजिस्टिक सपोर्ट सेंटर और ईंधन आपूर्ति ठिकानों पर बड़ा हमला किया है। ओमानी सरकार ने कहा कि मुसंदम में ड्रोन हमले हुए हैं और इसकी निंदा कर सुरक्षा के जरूरी कदम उठाने का दावा किया है। यूएई, ईरान ने दावा किया कि उसने मिसाइलें दागी हैं यूएई पर। हालांकि यूएई प्रशासन ने किसी भी हमले की पुष्टि नहीं की है। रक्षा मंत्रालय ने कहा हमारी सीमा में कोई मिसाइल नहीं आई। जिन मिसाइलों का पता चला वो देश की सीमा के बाहर थी। मंत्रालय ने दावा किया कि हमारा डिफेंस सिस्टम पूरी तरह से एक्टिव है। कुवैत भी निशाने पर था। यहां ईरान ने अमेरिकी रडार साइट को निशाना बनाया है। पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम पर भी हमले की खबर है। हालांकि अमेरिका ने किसी नुकसान की पुष्टि नहीं की है। अगला टारगेट कतर था। जंग के बाद ट्रंप की रेटिंग में 12% कमी आई है। मतलब अमेरिका में ट्रंप की लोकप्रियता भी घटी है। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं ईरानी सेना और एक्सपर्ट्स। ईरान अब अपने अमेरिकी और इजरायली शत्रु संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, कुवैत, बहरीन, जॉर्डन, कतर और उनके सभी सहयोगियों के बुनियादी ढांचे को निशाना बनाएगा। ये हमले विनाशकारी होंगे और अमेरिका और उसके सहयोगियों को आने वाले कई वर्षों तक इस क्षेत्र में तेल और गैस की आपूर्ति से वंचित कर देंगे। आपको चेतावनी दी जा चुकी है, अब कोई बहाना नहीं चलेगा। अमेरिकी सेंट्रल कमांड यानी कि सेंटकॉम ने ईरान पर फिर एक राउंड ऑफ स्ट्राइक किया और हम इस बात को समझेंगे जो ये एक युद्ध विराम का MOU था जो अमेरिका और ईरान के बीच में साइन हुआ था, इसको शिप्स पर अटैक करके स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ईरान ने ही तोड़ा है। ईरान को इस MOU से बहुत फायदा हो रहा था। उसको 300 बिलियन USD की एड का वादा अमेरिका ने कर दिया था, घोषणा कर दी थी इस MOU के माध्यम से। उस पर से सैंक्शंस लिफ्ट कर लिए गए थे, प्रॉक्सीज की बात की ही नहीं गई थी। हर तरह से ईरान को फायदा था। लेकिन ये जो IRGC है जो ईरान की हार्ड लाइन है वो नेगोशिएशंस में है और ये सारा टेररिज्म को पल्लवित पोषित करती है। तो IRGC चाहती ही नहीं है कि युद्ध की समाप्ति हो। हालांकि अब ईरान धीरे धीरे हमें बहुत एग्जॉस्टिव पोजीशन में जाता हुआ भी दिख रहा है। ईरान बहुत समय तक इस युद्ध को झेल नहीं पाएगा। इस तरह के हालात में लगता है एस्केलेट ही होगी, क्योंकि ईरान ने अश्योर किया था कि 60 दिन तक एग्रीमेंट, जिस दिन MOU साइन हुआ उसके 60 दिन तक स्टेट ऑफ हार्मुज खुली है। लेकिन इनके IRGC ने 3 टैंकरों पर हमला किया। वो क्यों किया? जब आपने खुद ही बोला कि सारा फ्री है, आप 60 दिन के बाद देखेंगे, कोई सिस्टम बनाएंगे उसके बाद। तो शुरुआत तो फिर ईरान ने की, फिर अमेरिका ने ठोका, अभी आपस में लड़ रहे हैं। तो आई थिंक मुझे लगता है ऐसे हालात में बिगड़ेगी सिचुएशन, बेहतर तो नहीं होती दिखती। तो SP वैद्य साहब को आप सुन रहे थे जो कह रहे थे जो हालात बन रहे हैं इससे सिचुएशन, स्थिति और बिगड़ने वाली है। और जुबानी जंग से भी यही एहसास हो रहा है कि इतनी आसानी से हालात संभलने वाले नहीं है, क्योंकि ट्रंप भी गुस्से में और ईरान भी। ये मोहम्मद बी गालिबफ ईरानी संसद के अध्यक्ष हैं, कह रहे हैं एक तरफा समझौता का दौर खत्म हो चुका है, वादा निभाओ नहीं तो कीमत चुकाओ। हमने पहले ही कहा था, अब हकीकत सामने है। पीट हेग्सेथ, अमेरिकी रक्षा मंत्री, ईरान ने बहुत ही गलत फैसला लिया है वो कह रहे हैं, अब उसे इसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। मोहसिन रजाई सुप्रीम लीडर के सलाहकार हैं, वो कह रहे हैं हॉर्मूज ईरान के लिए एक हथियार है,
ये रणनीतिक रोकथाम का हथियार है। देश अपनी रक्षा ताकत के दम पर लड़ेगा, अपने हितों और सुरक्षा की रक्षा करेगा। अमेरिकी सेंट्रल कमांड का कहना है ईरान ने शांतिपूर्वक जा रहे जहाज को निशाना बनाया है। जीएफएस गैलेक्सी पर खुले तौर पर अंधाधुंध हमला किया है। ईरान को एमओयू के पालन का एक और मौका दिया था, लेकिन ईरान इसमें फिर से पूरी तरह नाकाम रहा है। इस्माइल बघाई प्रवक्ता है ईरानी विदेश मंत्रालय के, वो कह रहे हैं हॉर्मूज पर फैसला हम और ओमान करेंगे। भविष्य के फैसले हमारी सलाह से होने चाहिए। सभी व्यवस्थाएं अंतर्राष्ट्रीय कानून के मुताबिक हो। ईरान अमेरिकी एमओयू के तहत फैसले होने चाहिए। मजीद इब्न अल रेजा कार्यवाहक रक्षा मंत्री ईरान के हैं। जंग के दौरान हमने ड्रोन निर्माण को बढ़ा दिया है, वो कह रहे हैं। ड्रोन प्रोडक्शन की क्षमता 3 गुनी बढ़ गई है। युद्ध के वक्त भी हमने रक्षा उत्पादन नहीं रोका था। एहसान कह रहे हैं, डिप्टी गवर्नर हैं बुशर प्रांत के, कि अमेरिकी हमलों में नुकसान की खबर नहीं है, न कोई मारा गया है न कोई घायल हुआ है। कई शहरों को अमेरिका ने निशाना बनाया है, लेकिन किसी बड़े नुकसान की पुष्टि नहीं हुई है। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं ईरानी राजदूत। संयुक्त राज्य अमेरिका ने ईरान की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के खिलाफ बड़े पैमाने पर सैन्य हमले शुरू करके एक बार फिर से दायित्व का उल्लंघन किया है। इन हमलों ने ईरान के दक्षिणी शहरों और फारस की खाड़ी में स्थित कई ईरानी द्वीपों पर सैन्य प्रतिष्ठानों पर हमले शामिल हैं। ये नए हमले संविधान के अनुच्छेद 2 का एक घोर उल्लंघन है और इस्लामाबाद समझौते ज्ञापन के अनुच्छेद 1 का गंभीर उल्लंघन है। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सेक्रेटरी जनरल। फिर से वॉर शुरू हो गई है, और अगर ये वॉर जिस तरह के अभी बयान आ रहे हैं दोनों तरफ से, अमेरिका की तरफ से भी और ईरान की तरफ से भी, ऐसा नहीं लगता है कि इमीडिएटली वॉर ये रुक जाएगा। ये वॉर हो सकता है कि काफी दिन चले। सबसे बड़ा जो फैक्टर वो ये है कि जो बातचीत चल रही है ईरान और यूएस के बीच में, क्या उस बातचीत में किसी तरह की कोई सॉल्यूशन निकल कर आती है, खास करके जो पाकिस्तान मध्यस्थता कर रहा है, या फिर और भी खाड़ी के कुछ देश हैं जैसा कि सऊदी अरब और कतर, या फिर टर्की, इजिप्ट, ये सब देश हैं जो एक तरह से मध्यस्थता का काम कर रहे हैं अभी। तो उन सब वो देश अगर सफल होते हैं तो हो सकता है कि वॉर लंबा ना चले, लेकिन अनिश्चितता एक जो है वो बनी रहेगी। अब एक डर सभी के जहन में, क्या फिर तेल का संकट आ जाएगा? क्या फिर तेल की कीमतें बढ़ जाएंगी? क्या फिर गैस की किल्लत हो सकती है? क्योंकि आपको लिए चलूं हॉर्मुज स्ट्रेट में क्या हो रहा है। आज की जो तस्वीरें हैं, ईरानी बोट जो हैं वो हॉर्मुज में है इस वक्त, और इन नावों को माना जाता है कि ये शिप्स को टारगेट करती हैं, तेल के जहाजों को टारगेट करती हैं, गैस के जहाजों को टारगेट करती हैं। क्या जंग भड़की तो फिर तेल की किल्लत शुरू होगी? ईरान अमेरिका में छिड़े युद्ध से दुनिया में टेंशन है, क्योंकि एक बार फिर तेल गैस पर खतरा मंडरा रहा है। इसकी वजह ईरान का हॉर्मुज बंद करने का फैसला है, जिससे तेल गैस जहाजों की आवाजाही ठप हो सकती है। भारत में भी तेल गैस की किल्लत का डर सता रहा है। हॉर्मुज बंद होने से तेल कीमतों पर असर पड़ सकता है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चा तेल महंगा हो सकता है। जंग रुकने पर यह 75 से $80 प्रति बैरल पर आ गया है, लेकिन फिर से हमलों के बाद इसमें इजाफा हो सकता है। भारत पर ज्यादा असर का डर इसलिए बना रहा क्योंकि भारत जरूरतों का करीब 85% तेल बाहर से खरीदता है। पहले भारत का काफी कच्चा तेल हॉर्मुज से आया करता था, लेकिन जंग के बाद भारत ने सबक लिया, भारत ने दूसरे विकल्प तलाशे हैं। सरकार का कहना यह है कि अब करीब 70% तेल ऐसे रास्तों से आता है जिसकी सप्लाई का रूट पूरी तरह हॉर्मुज पर निर्भर नहीं है, और यही वजह है कि परेशानी आने पर सप्लाई पूरी तरह से जारी रहेगी, क्योंकि अब भारत करीब 40 देशों से कच्चा तेल खरीद रहा है। रूस, अमेरिका, वेनेजुएला, अफ्रीका, सऊदी अरब और यूएई जैसे देशों से भी लगातार सप्लाई ली जा रही। जून में भारत ने रूस से रिकॉर्ड मात्रा में कच्चा तेल खरीदा है। सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर के मुताबिक भारत ने जून में रूस से 49,000 करोड़ का कच्चा तेल खरीदा है। रूस से आयात करीब 27 लाख बैरल प्रतिदिन तक पहुंच गया, जो कुल आयात का आधे से ज्यादा, यानी अब संकट नहीं आएगा, ऐसा माना जा रहा है। एक्सपर्ट्स ये कहते हैं। सुनिए जरा अर्थशास्त्री क्या कह रहे हैं। 2 महीने पहले जब ईरान युद्ध का
युद्ध के असर से इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस $120 हो गई थी। थोड़ी डिप्लोमेसी से हमने ईरान को कहा कि भाई हमारे इंडियन ऑयल टैंकर्स को जाने दो, एंड कई टैंकर्स आए भी थे, इसीलिए हमारी आयात बहुत कम नहीं हुई। और भी हमने आजकल आयात 40 डिफरेंट देशों में से कर रहे हैं, तो इसीलिए मेरा ख्याल से इसकी असर तो होनी ही है, और इसकी असर कंज्यूमर पर ये होगी कि उनकी कंज्यूमर प्राइसेस बढ़ने की संभावना मैं बहुत खूब ज़्यादा देख रहा हूँ।